सबका जय में श्री की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो आज के दिन में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। प्रियो, हम देखेंगे वचन पहला कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है पौलुस हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रियो, वचन 3 बातें सीखेंगे। पहला बताता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और दूसरा बताता है कि हम परमेश्वर की खेती हैं, और तीसरा कहता है कि परमेश्वर की हम रचना है। प्रिय पौलुस प्रियो जीवन के बारे में समझाता है, बताता है कि हम परमेश्वर के, पहली बात कि हम सहकर्मी हैं। सहकर्मी यानी परमेश्वर के एक साथ काम करने वाले हैं। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, और एक साथ हम जब उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर जो हमको जीवन दिया, पहले परमेश्वर हमारा जीवन में नहीं था, लेकिन प्रियो हम परमेश्वर के जब सहकर्मी हो गए, परमेश्वर हमारे साथ हो गया, तो एक नया जीवन मिला। तो नए जीवन के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। इसलिए हमें जीवन में परमेश्वर का वचन ही हमको जीवन के बारे में ले चलता है और सिखाता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, हमारे साथ साथ वो हमारे काम करता है। प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में लिखा है कि और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। प्रियो, परमेश्वर, ये पौलुस समझाता है कि मैं यह भी समझाता हूं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो हुआ है, उसको व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि परमेश्वर का प्रियो हमारे ऊपर वो अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, जो हमारे सारे पाप, सारे गुनाह, सारे दुख, सारी बीमारियां यीशु मसीह ले लिया। उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रिय सहकर्मी हैं। दूसरा में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने हमें वो प्रसन्न किया। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है जब हमारे सारे दुख, सारी बीमारियां ले लिया, और परमेश्वर हमको अपना पुत्र बना लिया, हमारा उद्धार का दिन कर दिया। वो दिन, ये उद्धार का दिन था जिस दिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हम सब के ऊपर अनुग्रह किया है। प्रियो, इस प्रकार हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें वो बताती है कि हम क्या हैं। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में लिखा है कि और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचें रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। प्रियो,
परमेश्वर का वचन हमें ये दृढ़ करता है कि हम संसार में हैं, लेकिन जो टेढ़े संसार के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे हमें बचने के लिए कहता है प्रियो। इसलिए क्यों कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर और टेढ़े लोगों से, दुष्ट लोगों से, पापियों से हमें अलग जीवन दिया है, हमारे पापों को धो करके पाक और पवित्र कर दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं प्रियो। दूसरी बात कहते हैं कि हम परमेश्वर के खेत हैं। हम परमेश्वर के खेत हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का खेत ये हमारा ये संसार है। खेत क्या है? ये संसार है। और प्रियो, खेत क्या होता है? खेत में हम फसल बोते हैं, उगाते हैं और फिर फसल को काटते हैं। तो ये संसार एक खेत स्वरूप है जहाँ परमेश्वर के द्वारा खेती की जाती है, और वह खेती हम मनुष्य हैं। इस संसार रूपी खेत में कोई भी परमेश्वर का जन बीज बो सकता है। प्रियो, परमेश्वर का जो बीज जो है हमें बोना है। परमेश्वर के बीज को हम बोएं, क्योंकि संसार खेत है। इसीलिए परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, उसकी दया हुई है। क्यों? क्योंकि सिंचाई करने वाला भी परमेश्वर का दास हो सकता है। जो सिंचता है वो भी परमेश्वर का दास होता है, किंतु इसमें बीज को उगाने वाला और बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। परमेश्वर है। जो हम बीज केवल बोते हैं, हम सींचते हैं, लेकिन प्रियो, बढ़ाने वाला वो हमारा परमेश्वर है, फल देने वाला परमेश्वर है। अतः प्रियो, न बोने वाला और न ही सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। इसलिए प्रियो, संसार में परमेश्वर के वचन की खेती की जाती है। मनुष्य रूपी खेत में परमेश्वर जीवित, सच्चा और अविनाशी वचन रूपी बीज बोया जाता है, और वही वचन उसके जीवन में फसल की समानता में फलवंत होता है। बाइबल बताते, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। प्रिय साथियों, वो हमारा जो बीज जो था वो अब नाशवान नहीं, अब अविनाशी, जो नाश होने वाला नहीं है। जिस प्रकार अनाज का दाना खेत में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में मिलता है, फिर उसमें सड़ता है, इसके बाद उसमें नया जीवन आता है और वह अंकुरित होकर के खेत के ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार हम मनुष्य रूपी खेत में परमेश्वर का वचन ऐसा प्रियो काम करता है। जो पुराना पापी जीवन स्वभाव क्या करते, गेहूं जब तक वो सड़ता नहीं है तब तक वो अंकुरित नहीं होता है। उसी प्रकार बता रहा है कि हमारा जीवन भी, जो पुराना जीवन, जो पापी वाला स्वभाव था, वो मरकर हम नए पौधे के रूप में अंकुरित होते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर प्रियो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के खेत हैं, हम बीज को बोएं। जो परमेश्वर का बीज जो है परमेश्वर का वचन है, और वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। तीसरा है प्रियो रचना। हम परमेश्वर ने हमको रचा है, बनाया है, उसने सृष्टि किया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने जैसा इसलिए बनाया, अपनी महिमा के लिए प्रियो बनाया। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो चलें। जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक वो जीवन का सांस नहीं देगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे वचन के लिए प्रभु जी, जो पौलुस हमें प्रभु जी जीवन के बारे में सिखाता है तेरे काम करने के लिए प्रभु। हम तेरे सहकर्मी हैं, हम तेरे खेत हैं खुदा, इसलिए खुदा हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को समझने पाए, वो जीवन रूपी बीज प्रभु हर एक के अंदर प्रभु जी अंकुरित होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक लोगों का जीवन नया जीवन होने पाए पिता। और जैसे गेहूं सड़ता है खुदा, हर एक लोगों का पापी पहला जीवन मर जाए और नया जीवन पाने पाए खुदा। हर एक लोग प्रभु सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए, हर एक लोग तेरी व्यवस्था के अनुसार तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। आदर महिमा और गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हैं। जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो तेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं खुदा। हर एक भाई बहन, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने समझे पिता, तेरे वचन के अनुसार चलने पाएँ और परमेश्वर उनको आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि लोग भी प्रभु जी